नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरी इस वीडियो में बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं 00AA मीडिया नेटवर्क। मैं आशुतोष सिंह, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से आप सभी का मेरे साथ इस नेटवर्क में जुड़े रहने के लिए स्वागत व अभिनंदन करता हूं। समस्त भारतवासी सज्जनता, सरलता, विद्वता की प्रतिमूर्ति आप सभी मेरे सोशल मीडिया के दर्शक बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। और जितने लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी भी टीआरपी बनी रहे। आप सभी भारतवासियों को बड़े ही गर्व के साथ सूचित करना चाहता हूं कि आज मैं एक विशेष मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं गाजीपुर जनपद से सैदपुर तहसील स्थित कोडरी ग्राम सभा का वर्तमान दुकानदार हूं, यानी कोटेदार हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी व मेरे भारतवर्ष के पंत प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत समस्त निचले स्तर के जो लोग हैं उनका विकास हो सके, उस योजना के अंतर्गत जो राशन दिया जाता है उसको लेकर के मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। तो मैंने जैसा कि आपको सूचित किया, हमारे आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने पारदर्शिता लाने का पूरा प्रयास किया है। एक बार दोबारा 2022 में एक मुहिम छेड़ी है जिसके अंतर्गत समस्त कार्ड धारकों को कोई नई मशीन आई है, उसके द्वारा अनाज वितरण किया जाएगा। तो उसको लेकर के मैं अपना प्रतिक्रिया बहुत ही साफ कहना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी जनपद गाजीपुर से। वीरों का देश, शहीदों की मिट्टी गाजीपुर है। माँ भारती ने भी अपनी सीमा की रक्षा के लिए हमारी जनपद गाजीपुर को चुना है और गाजीपुर की माताओं ने अपने बेटों को वो शेरनी का दूध पिलाया है कि उनके बेटे जहाँ भी रहते हैं ना, सीना एकदम चौड़ा करके रहते हैं। वो दूध है माँ जनपद गाजीपुर का। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो ये नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें अंत्योदय योजना के अंतर्गत गरीबों का जो राशन वितरण में पारदर्शिता लाया गया है, इसका हम खुला समर्थन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से हैं और गाजीपुर वो गाजीपुर है जो आईने की दोनों तरफ रहता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों का हक उनको दिलाती है तो कतई गलत नहीं करती, लेकिन जो कोटेदार हैं, जो उचित दर दुकानदार हैं, उनको भी उनका उचित लाभांश मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि आप राशन वितरण में पारदर्शिता ला चुके हैं और उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट करिए, इसका हम पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो उचित दर दुकानदार हैं, उनके भी घर में परिवार हैं, बच्चे हैं। तो मैं आपसे यही दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि हे महामहिम, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे अन्नदाता, हमारे भी घर में परिवार हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। हम रहते हैं लोकतांत्रिक देश में, यहाँ लोकतंत्र को पटल पर रख करके ही कोई कार्य किया जाता है। आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये देश हिंदुस्तान है, आदरणीय सरदार पटेल का ये हिंदुस्तान है, आदरणीय नरेंद्र मोदी का ये हिंदुस्तान है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ये हिंदुस्तान है। तो महाराज जी, अगर यदि दुख हम अपना रोएंगे तो किससे रोएंगे? हमारे तो महामहिम आप ही हैं। तो मैं अपने आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर परम आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे परिवार के लिए भी, हमारी रोजी रोटी के लिए भी, हमारे पेट को देखते हुए भी कुछ मानदेय लागू कर दिया जाए। और आप बिल्कुल पारदर्शिता लाइए, उसको अपडेट करिए। आप जिस तरह से चाहेंगे, आपकी जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उस पर हम काम करेंगे और गरीबों का राशन उन तक पहुंचवाएंगे। अगर मैं आज दुकानदार हूं तो मैं कल कार्ड धारक भी हो सकता हूं। और हमारे वर्तमान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर मेरा अधिकार मुझे दिलाएंगे तो ये कतई गलत नहीं है। मैं आईने की दोनों तरफ रहता हूं, क्योंकि ये 22वीं सदी है, इसको हमें समझना होगा। कहते हैं सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका, हिंदुस्तान की जय जय बार बार है। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं इस लोकतांत्रिक देश में कि हे महामहिम हमारे मुखिया, हमारे आदरणीय, आप जीरो टॉलरेंस की जो आपकी नीति है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत राशन वितरण की जो प्रक्रिया है, आप बिल्कुल कराइए, बिल्कुल अपडेट कराइए। हम गरीबों का राशन उन तक उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हे महाराज जी, हे प्रधानमंत्री जी, हमारे भी परिवार में लोग हैं, उनका भला आपको करना होगा। आखिर हम किससे अपने दुख को रोएंगे? तो हम विरोध नहीं कर सकते आपका, लेकिन आपसे विनती और निवेदन तो कर ही सकते हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे आला अधिकारी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से, इस गांधी के देश में, कि हे महामहिम आप हम लोग कोटेदारों के बारे में भी कुछ सोचिए। ये मेरा आज का मुद्दा है महाराज जी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एमपी में ऐसा सुनने को आया था कि शिवराज सरकार सभी उचित दर विक्रेताओं को जो ग्रामीण स्तर पर हैं 10,500 रुपये उनके कार्ड के हिसाब से, यदि उनका 200 से ऊपर कार्ड है तो उनको देने जा रही है। इसमें कितनी सत्यता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया व अपने हिंदुस्तान के, कहते हैं ना कि भारत माँ का दिल बसता है, हृदय बसता है गांव की गलियों में। तो गांव से एक उचित दर दुकानदार विक्रेता महाराज जी, वह हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय, आपसे निवेदन कर रहा हूं दोनों हाथ जोड़ के, मेरे पास भी मेरे परिवार में लोग हैं, उनके पेट को पालने के लिए महाराज जी अगर विनती आप तक पहुँचे तो मैं आजीवन ऋणी रहूँगा अपने इस निवेदन के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के 80,000 दुकानदारों को अगर ये सौगात देते हैं तो हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे महाराज जी। और हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई नाजायज़ आपसे नहीं मांग रहे हैं। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ महाराज जी कि आप प्लीज़ हमारे बारे में भी एक बार विचार करें। धन्यवाद आप समस्त उचित दर दुकानदार विक्रेताओं का एवं जितने मेरे सोशल मीडिया के भाई हैं। मैं चाहूँगा इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने इस वीडियो को अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। अगर मेरी इस बात का किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, दोनों हाथ जोड़ के।